वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ज़िक्र ऐसा भी है कि आप अल्लाह को अपने दिल में याद करें। आपको पता है जब आप अल्लाह को दिल में याद करते हैं अल्लाह भी आपको याद करता है। आप किसी मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे बेहतर मजलिस में यानी फ़रिश्तों की मजलिस में आपका ज़िक्र करते हैं। अल्लाहु अकबर। तो हमें अल्लाह का ज़िक्र करना है, ज़ुबानी भी और दिल के अंदर भी। अल्लाह का ज़िक्र है जो दिलों को इत्मीनान बख्शता है। अल्लाह का ज़िक्र है जो हमें अल्लाह से जोड़ता है, हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है उससे। फिर उसके बाद मोहब्बत, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है और इसमें अक्सर हम लोग मार खा जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें दुनिया में अपने रिश्ते बड़े प्यारे लगते हैं और किसी से हम बहुत दिली मोहब्बत करते हैं, कभी अपने बेटे से, कभी बेटी से, कभी शौहर से, कभी माँ से। ये मोहब्बत जो है इसके बगैर तो ज़ाहिर है ज़िंदगी जो है वो इनकम्प्लीट है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोलें कि हम मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी गुजारें, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन हमसे गलती हो जाती है, हम मोहब्बत में बाकियों को बहुत ऊपर ले जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से भी ऊपर नाफरमानी कर बैठते हैं, बस उसी बंदे की परवाह करते हैं, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या नहीं अच्छा लगता। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान में, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरों को अल्लाह तबारक व तआला का हम मिसल बना लिया और उनसे अल्लाह ताला जैसी मोहब्बत करने लग गए, और वो लोग जो ईमान लाए सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले हैं। मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होता। आप बोलें कि नहीं सिर्फ मैं अल्लाह से खौफ खाऊंगी, ऐसा नहीं। आपके दिल में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, खौफ भी और मोहब्बत भी। आपको अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी है हर चीज़ में। मेरे अल्लाह को क्या महबूब है मैं भी वही अमल करूँ, मेरे अल्लाह को क्या पसंद है मैं वही करूँ, जो अल्लाह को नहीं पसंद वो मैं नहीं करूँ। क्योंकि जिससे हम मोहब्बत करते हैं ना, उसकी पसंद नापसंद का बड़ा ख्याल रखते हैं कि वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, और नाराज़ हो जाए तो बस फिर उसको मनाने में क्या करें क्या ना करें। लेकिन इन सब के अंदर आपको ये ख्याल रखना है, अल्लाह ने आपको ये मना नहीं किया कि आप बंदों से मोहब्बत ना करें, अपने रिश्तों से मोहब्बत ना करें। ये तो ज़रूरी है ना, क्योंकि मोहब्बत के बगैर तो कोई रिश्ता कायम ही नहीं होता। लेकिन इस आयत में किस चीज़ की तरफ इशारा दिया गया कि वो लोगों से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करने का हक़ है। तो जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो तो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। तो आपका अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा जब आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। तिरमिज़ी में एक रवायत आती है, एक दुआ आती है, और मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ और उन लोगों की मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं। नीज़ ऐसे अमल की मोहब्बत का भी तलबगार हूँ जो तेरी मोहब्बत से करीब तर कर दे। इसमें टोटली अल्लाह की मोहब्बत के बारे में फरमाया गया कि सबसे पहले हम अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांग रहे हैं, वह असअलुका हुब्बक सबसे पहले। फिर हम कहते हैं हमें उन लोगों की मोहब्बत का सवाल करते हैं जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं, कि कहीं हमें किसी ऐसे बंदे से मोहब्बत ना हो जाए जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं रखता। और फिर ऐसे अमल का भी हम अल्लाह से सवाल करते हैं जो हमें अल्लाह के करीब कर दे, जिससे हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो। तो सारा जो मेन चीज़ है वो किस चीज़ पे फोकस है, मोहब्बत। तो जैसी अल्लाह से मोहब्बत करनी है वैसी किसी से मोहब्बत नहीं करनी। अब आपने अपने सारे अमल चेक करने हैं कि जब आप कोई अमल कर रही होती हैं तो आप अल्लाह की मोहब्बत में कर रही हैं या लोगों की मोहब्बत में कर रही हैं कि लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। इसके साथ जो दूसरी चीज़ जुड़ी होती है ना, वो होता है खौफ। ठीक है, कि आपके दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए। आपके दिल में ये नहीं होना चाहिए कि बंदे मुझसे राज़ी हो जाएं, इसमें कभी भी नहीं जाना। एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, वो आपसे शेयर करती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों को नाराज़ करके अल्लाह ताला की रज़ा का तालिब हो, अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएगा। यानी जहाँ मामला ये आ जाए कि एक तरफ बंदे हैं, एक तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सपोज़ आप पर्दा करती हैं, ठीक है, बंदे आपको कहते हैं नहीं करना, आप छोड़ दें इसको, तो आप कहते हैं नहीं मेरे अल्लाह का हुक्म है। सब लोग कहते हैं आज चलो जल्दी चलो, नमाज़ नहीं पढ़नी, हमें बाज़ार जाना। आप कहते हैं नहीं, नो, मुझे नमाज़ अदा करनी है चाहे लोग मुझसे नाराज़ हो जाएं। तो आप एक घर में रहते हुए आपको कहा रहता है चलो बैठ के हमारे साथ मूवी देखो, गाने सुनो, आप कहते हैं नो,
तो आपसे कहा जाता है कि हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आप कहते हैं सॉरी मैं नहीं जा सकती। आपको किसी ऐसी गैदरिंग में इनवाइट किया जाता है जो हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो आप कहते हैं सॉरी मैं नहीं जा सकती, तो आपसे फिल वक्त वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो याद रखें, जैसे ही वो नाराज़ हो गया अल्लाह से राज़ी हो गया। इस हदीस में इसी तरफ इशारा है। जो शख्स लोगों को नाराज़ करके अल्लाह ताला की रज़ा का तालिब हो, अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएगा और लोगों को भी उससे राज़ी कर देगा। यानी अल्टीमेट एंड में क्या होगा, लोग भी आपसे राज़ी हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं ना वो मान जाए, वो राज़ी हो जाए। आप उनकी परवाह छोड़ें, आप अपनी अटेंशन, अपना फोकस अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ करेंगे। मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, बाकी सब राज़ी हो जाएंगे। आप करके देख लें। ज़्यादातर मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो उन ख़वातीन के आते हैं जो मैरिड हैं और वो चाहते हैं उनका जो हस्बैंड है वो उनसे मोहब्बत करे, उनको टाइम दे, जैसे पहले देता था अब नहीं देता, अटेंशन नहीं देता, किसी और लड़की में इन्वॉल्व हो गया है और ख़र्चा नहीं देता, बच्चों पर तवज्जो नहीं है, दूसरी तीसरी शादी करना चाहते हैं। इस तरह के मसाइल सबसे ज़्यादा आते हैं मेरे पास। तो उस हालत में क्या करना है, अल्लाह को राज़ी करने में लगे। जो आप पे हक, जो फ़र्ज़ हैं, चीज़ें हैं, शोहर का ख्याल रखना, उससे खाने पीने का ख्याल रखना, उससे घर का ख्याल रखना, उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखना, उसके माल का ख्याल रखना, उसके बच्चों का ख्याल रखना, ये आप सारे काम कर रही हैं ना, तो बस ठीक है, आप सीधे ट्रैक में। अब आप अल्लाह से लो लगा लें, अल्लाह से मांगे, या रब्बुल आलमीन मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, मुझे आपकी रज़ा चाहिए। जब अल्लाह आपसे राज़ी हो गया, आपका वो कनेक्शन फ़िक्स हो गया, वो जो टूट गया था, ठीक, इंशाल्लाह जब वो रिपेयर हो जाएगा तो बाकी सारे कनेक्शन रिपेयर हो जाए, खुद ब खुद सब लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे। इसको कंप्लीट करते हैं इस हदीस को। और जो शख्स अल्लाह ताला को नाराज़ करके लोगों को रज़ा का तालिब होगा, लोगों की रज़ा का तालिब होगा, अल्लाह ताला उस पर नाराज़ हो जाएगा और लोगों को भी उस पर नाराज़ कर देगा। अल्लाह अकबर, कितनी खूबसूरत बात है कि अगर आप अल्लाह को नाराज़ करके बंदों को राज़ी करना चाहते हैं तो होगा क्या, अल्लाह भी नाराज़ और बंदे भी नाराज़, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आना। तो आपको क्या करना है, अल्लाह को राज़ी करने में लगे रहना कि आपने देखना है अल्लाह मुझसे राज़ी है कि नहीं राज़ी, क्या मैं जो अमल कर रही हूँ वो मेरी शरीयत के मुताबिक है कि नहीं, अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, ये करना है। इसके अलावा ये भी याद रखें कि आप किसी का दिल नहीं बदल सकती, ठीक है, कि कोई आपसे मोहब्बत करे। कंट्रोलर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला है। आप किसी को अपनी तरफ मोल्ड नहीं कर सकती, वो अल्लाह ही है जो दिलों में मोहब्बत डालता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिल रहमान की 2 उंगलियों के बीच में है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की 2 उंगलियों के बीच में हर एक का दिल। अगर वो इन्हें सीधा रखना चाहे तो सीधा रखता है, और अगर टेढ़ा रखना चाहता है तो टेढ़ा कर देता है। अब ये अल्लाह के हाथ में, तो अल्लाह ही है किसी बंदे का टिल्ट करके आपकी तरफ वो करे और वो उसको आपसे मोहब्बत हो जाए। फिर उसके बाद इस चीज़ की तरफ भी इशारा है कि जब हम सीधे ट्रैक पे होते हैं, हम तौहीद पर अमल करते हैं, हम नमाज़ें अदा करें, हम रोज़े रख रहे हैं, उसके बाद एक और एलिमेंट होता है जो मोमिन के दिल में होता है, जिससे उसका अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होता है, वो है डर और वो है खौफ। वो डर और खौफ उसके दिल में होता है कि कहीं मैं भटक ना जाऊं, कहीं मेरा जो दिल है वो दोबारा से बुराई में ना चले जाए। देखिए, इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ पढ़ते थे, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, यानी वो अल्लाह से दुआ करते थे ना ताकि उनका दिल जो है वो कायम रहे, साबित कदम रहे। तो फिर हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस दुआ की, तो हमें ये दुआ मांगनी है, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, यानी हमारे अंदर दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक तो मोहब्बत, हर अमल की बुनियाद अल्लाह की मोहब्बत, जो नेक अमल करना है अल्लाह की मोहब्बत में करना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं आपसे जन्नत का सवाल करती हूँ। और फिर हर बुराई से रुक जाना है डर और खौफ के साथ कि मैं ये नहीं कर सकती और फिर मैं कहीं वापस बुरे ट्रैक पे ना चली जाऊँ। और यहाँ मैं आपको थोड़ी सी बात ये भी बता दूँ, इंशाल्लाह हमारी जो सीरीज़ है उसमें भी इस बात को डिस्कस करेंगे, और आज उसकी डेमो क्लास भी है इंशाल्लाह 11 PM ज़ूम पे क्लास होगी इंशाल्लाह। जो हमारी अपकमिंग सीरीज़ है उसका आज डेमो क्लास होगी इंशाल्लाह। तो उसमें उसका एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी गुनाह को छोड़ते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ों को भी आपको छोड़ना है, और वो चीज़ें जो आपको लगता है कि दोबारा आपको उसमें मुब्तला कर देंगी उनको भी छोड़ना है, उन जगहों को भी छोड़ना है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सपोज़ आप कहते हैं कि मैं तो अपने घर में हूँ, अब मेरे घर में बुराई हो रही है, मैं अपने घर को कैसे छोड़ूँ, उसको कैसे टैकल करना है वो आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद ये कि आपको पता है कि ये फ्रेंड्स ऐसी हैं, इनसे बात करने के बाद आपका ईमान का लेवल गिर जाता है, बिल्कुल इनकी कंपनी में मैं अच्छा महसूस नहीं करती, तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों को आपको छोड़ना है।
आपको लगता है कि जैसे ही आप टीवी के सामने आती हैं आपका दिल करता है कि आप ड्रामे और फिल्में देखना शुरू कर दें, तो आपको क्या करना है, अपनी नज़रें झुका के उस टीवी से गुजर जाना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको सिखाई जाएंगी इंशाअल्लाह। उसके बाद देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मलाइका के बारे में फ़रमाते हैं और अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते रहते हैं और जो हुक्म मिल जाए इसकी तामील करते हैं। अल्लाह के फ़रिश्ते अल्लाह से डरते हैं, जो हुक्म मिले उसको पूरा करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन बनाने के लिए, अल्लाह को थामने के लिए मजबूती से हमें क्या करना है, जो हुक्म आता है समअना व अताअना, हमने सुना और हमने अमल किया, हमने ऐसे करना है। और अल्लाह से हमेशा डरते रहना है, अपने अमल को बहुत बड़ा नहीं समझना। और आपका मामला कैसा रहे, खौफ और रजा, खौफ भी है और उम्मीद भी है। और आपको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इल्म हासिल करें, क्योंकि जब आपको दीन का इल्म नहीं हासिल होगा, अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं होगी, आपको अल्लाह की पहचान ही नहीं है, तो आप कैसे अल्लाह से खौफ खाएंगे, कैसे अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। इसमें एक छोटी सी टिप है, जो अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम हैं, अल्लाह ताला के जो सिफ़ात हैं, उनको स्टडी करना शुरू करें, उससे आपके दिल में मोहब्बत आएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो जो इल्म वाले हैं वही अल्लाह से डरते हैं। अब आपको जो उम्मीद रखनी है, ठीक है, यानी अल्लाह को मजबूत, हमने कहा ना अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है मजबूती से, तो वो कैसे करना है कि अपनी जो उम्मीदें हैं वो सारी अल्लाह से वाबस्ता रखनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही मेरे मामलात में आसानी पैदा करेगा। जब हम किसी गाड़ी में जा रहे होते हैं, सपोज़ प्लेन में जा रहे हैं, बड़ा ले लेते हैं चीज़, तो उसमें हमें अपने जो पायलट है उससे बड़ा ट्रस्ट होता है और हम बड़े सुकून से जहाज़ में बैठे होते हैं, हमें पता है ये सही ड्राइव कर रहा है, इसका रिकॉर्ड, इसकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है। तो हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। हमारी जो ज़िंदगी की गाड़ियाँ हैं, हमें चलाने वाला कौन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला। हमें ये यकीन होना चाहिए कि वो जो फ़ैसला करेगा वो बेहतरीन है। तो हमें क्या करना है फिर, हमें अल्लाह से उम्मीद लगानी है और तमाम तर भरोसा तवक्कुल अल्लाह पे रखना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यकीन रखें ना, तो अल्लाह फिर आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अम्बिया की आप स्टोरीज़ पढ़ते हैं, तो वो क्या हकीकी स्टोरीज़ है ना, कि कैसे समंदर फट जाता है, कैसे सहरा में से पानी निकल आता है, ये सब कुछ कैसे होता है, आग ठंडी हो जाती है, अमेजिंग। जहाँ बारिश नहीं हुई कभी वहाँ पे सैलाब आ जाते हैं, तो अल्लाह ताला कश्ती में उठा के निकाल देते हैं। फिर मछली के पेट में चले जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला मछली के पेट में से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारे मौजूदात हैं और ये सब कुछ तभी होता है जब आपका अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रांग होता है। मुश्किल हालात थे, आपने अल्लाह पर यकीन रखा, अच्छे हालात थे, आपने अल्लाह पर यकीन रखा, हर हालात में आपने अल्लाह को पुकारा, तो फिर जैसे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो आपके इख्तियार में नहीं, आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, आप बस अल्लाह से दुआ मांगते हैं, या रब्बुल आलमीन मुझे इससे बाहर निकाल, तो अल्लाह ताला निकाल देता है। अल्लाह ताला ज़रूर राहत का रास्ता निकालता है, लेकिन सब की बुनियाद ये है कि अल्लाह को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की बड़ाई बयान करें, सबसे ज़्यादा अल्लाह की ताज़ीम करें, अल्लाह की इज़्ज़त करें, अल्लाह के सिवा किसी को इलाह ना माने। ये मत सोचें कि मेरा मामला उसने बिगाड़ दिया, ऐसे हो गया, वो सोचें ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिखा था। हर चीज़ में अल्लाह से रुजू करना, इसका मतलब है होल्ड फास्ट टू अल्लाह, अल्लाह से बढ़ के कोई चीज़ ना हो। किसी से मोहब्बत करें तो अल्लाह के लिए करें कि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है और फिर या रब्बुल आलमीन मैं तेरी खातिर इससे मोहब्बत करती हूँ। ये होना चाहिए हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़। इसके ऊपर काफ़ी लंबा सेशन हो सकता है, लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, कोशिश करते हैं कि इन लेक्चर्स को शॉर्ट रखा जाए। रमज़ान है, एक रिमाइंडर है आप सब के लिए, और आज का रिमाइंडर यही है कि अल्लाह को सबसे आगे रखना है, ज़िक्र करना है, अल्लाह का शुक्र करना है, अल्लाह के लिए ही सब्र करना है, अल्लाह की तौहीद पर यकीन रखना है, दिल से ईमान लेके आना है, अमली तौर पर इंशाअल्लाह जितनी दुआएं हैं वो अल्लाह से मांगनी है, पुकारना है तो अल्लाह को पुकारना है, तवक्कुल रखना है तो अल्लाह पर तवक्कुल रखना है, बड़ाई बयान करनी है तो उसी की बड़ाई बयान करनी है, मोहब्बत करनी है सबसे ज़्यादा तो उसी से मोहब्बत करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब को अपने करीब कर दे, सबसे बढ़ के अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। और ये भी आपने सुना और पढ़ा कि जो बंदा बंदों को पीछे छोड़ के अल्लाह को आगे रखता है, अल्लाह को राज़ी करने में लगा रहता है, तो अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाता है और बंदे भी उससे खुश हो जाते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।